तो एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ ट्रंप। अब इनके बीच समझौते का ऊंट किस करवट बैठता है, ये ट्रंप के मूड पर और इजराइल की हरी झंडी पर निर्भर करता है। लेकिन इस बीच हॉर्मुज का हाल बुरा है। पूरी दुनिया एक सुर से कहने लगी है कि जंग के मुद्दे चाहे बाद में सुलझा लें, लेकिन हॉर्मुज पहले खोल दें। ट्रंप ने 40 दिन की ईरान जंग में दुनिया को बारूदी हॉर्मुज का तोहफा दिया है। जंग के पहले जो हॉर्मुज एक शांत समुद्री गलियारा था, वो आज बारूद का दहकता दरिया बना हुआ है। जंग में सीजफायर के बावजूद समंदर में ईरान ने टोल बंदी कर रखी है, तो अमेरिका ने ओमान के बाहर नाकेबंदी। सैकड़ों जहाज हॉर्मुज के दोनों तरफ फंसे हुए हैं। कभी ईरानी सेना जहाजों पर फायर कर देती है, तो कभी अमेरिका जहाजों को वापस लौटने पर मजबूर कर देता है। एक बार फिर अमेरिकी सेना की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस राफेल पेराल्टा DDG-115 ने ईरानी पोर्ट की ओर जा रहे एम्प्टी स्ट्रीम को रोक दिया। ईरान और अमेरिका के हॉर्मुज में चल रही रस्साकशी का असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ने लगा है। कच्चे तेल के दाम लगातार एक हफ्ते से बढ़ते ही जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $109 बैरल छू रही है, तो अमेरिकी तेल भी $97 बैरल तक पहुंच रहा है। और तब अमेरिका शिकायत कर रहा है कि जो ईरान हॉर्मुज का इस्तेमाल न्यूक्लियर बम की तरह कर सकता है, उसके हाथ अगर न्यूक्लियर बम लग जाए तो पूरी दुनिया को कैसे ब्लैकमेल कर सकता है। वैसे बंद हॉर्मुज को खोलने के लिए संयुक्त राष्ट्र में भी पुरजोर कोशिशें हो रही हैं, जहां रूस ने ईरान के समर्थन में हॉर्मुज बंद करने की वकालत भी की। Navigational rights and freedoms through the Strait of Hormuz must be respected as affirmed by this Council's resolution 2817. These principles must be upheld in full and without delay. Iran is not a party to the 1982 UN Convention on the Law of the Sea. Accordingly, it is not bound by its treaty-based provisions. युद्ध के समय में एक तटीय देश जिस पर हमला हो रहा हो, वो सुरक्षा के उद्देश्य से अपने जल क्षेत्र में नौकायान को सीमित कर सकता है। वो किसी की निजी संपत्ति नहीं है, वो बिक्री के लिए नहीं है। इसीलिए उनके मार्ग में किसी भी तरह की बाधा या रुकावट नहीं डाली जा सकती। न कोई टोल, न कोई रिश्वत, न ईरान द्वारा, न ही किसी अन्य पक्ष द्वारा, और न किसी बहाने से। यूएन में एक तरफ हॉर्मुज खोलने के लिए पूरी दुनिया एकजुट नजर आ रही है, तो ईरान के समर्थन में खुलकर रूस ने पक्ष लिया। हालांकि अमेरिकी ब्लॉकेड को लेकर चीन कह चुका है कि समुद्र में स्वतंत्र नेविगेशन का अधिकार हर मुल्क को है। Navigational rights and freedoms must not be unlawfully threatened or suspended. We reiterate our call for the urgent and unimpeded opening of the strait. लेकिन इस तरह की मांग का ईरान पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ा है। ईरान ट्रंप से समझौते की शर्त में हॉर्मुज पर बात करने को तैयार है, लेकिन हॉर्मुज पहले की तरफ फ्री होगा इसके संकेत ईरान नहीं दे रहा। आज तक ब्यूरो।